समीकरण हल करना आसान होता है और किसी भी प्रश्न में, इबारती प्रश्न में समीकरण को बनाना जरा मुश्किल होता है। आइए देखते हैं कैसे हम समीकरण को बनाते हैं, क्या पढ़ते हैं और क्या लिखते हैं। एक सवाल है जिसमें यह आयत है, आयत है तो आयत में ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। लंबाई को L से और चौड़ाई को B से लिख लें तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि लंबाई चौड़ाई में कुछ परिवर्तन कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो अब इसमें क्या क्या जरूरत पड़ रही है, देखिए बात में केवल ये देखा जाए शब्दों में तो लंबाई कम ज्यादा की जाती है, चौड़ाई भी कम ज्यादा की जाती है और अंतर पड़ता है क्षेत्रफल पर। तो क्षेत्रफल की भी जरूरत है। तो एरिया क्या होता है, एरिया जो होता है वो होता है L इंटू बी। ये हो गया। तो ये आपको मालूम हो गया, लंबाई L है, चौड़ाई B है और एरिया L इंटू बी है। ये क्वेश्चन आपको पता है, कोई भी सवाल इस तरीके का आता है तो बिना नंबर पर ज्यादा ध्यान दिए ये बात आप नोट कर लें, ये माना गया है। अब कहता है सवाल, सवाल ये कहता है कि लंबाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ा लिया जाए। तो लंबाई जो जो भी थी L थी तो ये हो गई L प्लस 3, ये लंबाई हो गई। और चौड़ाई कहता है 4 सेंटीमीटर कम कर लिया जाए। तो B थी, इसको 4 कम कर लीजिए, माइनस कर दिया तो ये एरिया बन गया। अगर इंटू लगा दे दोनों को, भाई ये नई, भाई न्यू कंडीशन, ये जो न्यू कंडीशन है जिसमें इसने कहा है कि लंबाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ा लीजिए और चौड़ाई को 4 सेंटीमीटर कम कर दीजिए, तो ये एरिया बन गया। और ये एरिया पहले वाले एरिया से 72 वर्ग सेंटीमीटर कम हो जाता है। पहले क्या था, XY था, देखिए, या LB था। XY कुछ लोग मानते हैं, LB मान लीजिए। तो LB था, इसमें से 72 कम हो गया, मतलब ये जो नया वाला आया, भाई ये नया वाला आया, ये एरिया पहले वाले एरिया से 72 कम है, यानी 72 कम कर दें तो बराबर हो जाएगा। बस ये हुई थी, वो इसी तरीके से बनती है समीकरण। भाई जो कहता जाए वो आप करते जाइए। देखिए उसने कहा कि लंबाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया, तो लंबाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर कम कर दी गई, कम कर दी गई, माइनस कर दिया। अब एरिया के बारे में कहता तो एरिया इधर निकालिए, ये तो लंबाई है चौड़ाई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो एरिया बनेगा। अब ये एरिया हो गया, ये एरिया पहले वाले एरिया से, पहले वाला एरिया तो ये है, इससे 72 कम है। ये इक्वेशन नंबर। ये दूसरी समीकरण बनाते हैं। दूसरी समीकरण में बनाने के लिए दूसरी कंडीशन पढ़नी होगी। उसमें ये कंडीशन 1 है और कंडीशन 2 में देखिए उसने कहा है कि लेंथ को, लंबाई को 1 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए। L थी, उसमें से 1 कम कर देंगे तो लंबाई कितनी आ जाएगी, L माइनस 1, ये लंबाई हो गई आपकी। अब और कह रहा है चौड़ाई को 4 सेंटीमीटर बढ़ा लिया जाए, ये B था, इसको प्लस 4 बढ़ गई तो क्या होता है, ये एरिया निकल गया, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हुए मैंने लिख रखा है, इंटू है ना ये, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल है क्या, L इंटू बी। तो ये आना चाहिए L इंटू बी, लेकिन ये L और B का मल्टीप्लाई करते तो, लेकिन कुछ परिवर्तन किया गया है, तो जो एरिया पहले था उससे 88 ज्यादा हो जाता है, तो प्लस 88, ये आपका क्वेश्चन तैयार हो जाता है ना। अब ये समीकरण दोनों आपकी बन करके तैयार हो गई। अब इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, इनको पहले सीधा सीधा खोल लीजिए, ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। तो आइए करते हैं, क्या कर सकते हैं। अब इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं,
कैसे? इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, LB आएगा और प्लस 3B, फिर -4 से करेंगे तो -4L -12 इज इक्वल टू LB -72। अब देखिए LB इधर भी है और इधर भी है, तो ये दोनों कट जाएंगे। L और B को इधर रखिए, तो ये है 3B -4L इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस वो है तो घट जाएगा, तो -60 आ गया। ये पहली इक्वेशन ही है जिसको सॉल्व किया गया है। अब देखिए दूसरी इक्वेशन ये थी, अब इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, B को L से करिए, LB -B प्लस, अब 4 से करिए, 4L -4 इज इक्वल टू LB प्लस 88। ये आपका क्वेश्चन तैयार हुआ। अब LB देखिए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, -B प्लस 4L इज इक्वल टू, ये 4 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 88 प्लस 4 92। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, एक ये और एक ये। अब समीकरण को हल करना आपको पता है, 2 विधियों से अभी बताया जा रहा है, होती और बहुत सारी विधियां हैं, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी केवल हम 2 विधियों के बारे में बता रहे हैं, वो है विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। तो अब इन दोनों को एक साथ रख के प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, क्या करें? देखिए यहां पर B कितनी है, 1, यहां पर है 3, तो अगर इस 2 वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन के नीचे लिख लीजिए, यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो करिए, 3 ये हो गया -3B, ये लाइन हटा दीजिए बीच से, 3B। अब यहां देखिए प्लस 12L इज इक्वल टू, अब 3 से और मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, ये 27 आ गया, ये हो गया। अब ये अपोजिट साइन है तो जोड़ते हैं, कट जाए जिससे, तो ये कट जाएगा, विलुप्त करना है, विलोपन विधि है ना। अब यहां देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो बड़े में से छोटा घट जाएगा, तो 12 में से 4 जाएगा, प्लस में 8L इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो 276 में से 60 जब माइनस होगा तो 200 ये 16 बच जाएगा। अब L निकाल दीजिए, L इज इक्वल टू, इस 8 से इसको डिवाइड करना होगा, 8 दूने 16 और 8 सते 56, ये 27 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ गई। मतलब जो आयत था उसकी लंबाई 27 सेंटीमीटर है। अब इसकी वैल्यू L को किसी भी इक्वेशन में हम रख दें तो B की भी वैल्यू आ जाएगी। L यहां रख देते हैं, जो एक इक्वेशन आपको मिली थी ये सेकेंड वाली, उसमें हम रख देते हैं, चलिए रख देते हैं, तो -B प्लस 4 इंटू 27, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 चौक 28 और 4 दूनी 8, 2 10 इस 92। अब इस B को चाहे उधर ले लें, इसको इधर 9 कर लें, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो क्या बचेगा, B ये माइनस में इधर आ जाएगा, तो 108 में से 92 माइनस कर लीजिए, तो 8 में से ये 2 जाएगा, तो कितना बचेगा, 6, और यहां 10 में से 9 जाएगा 1, तो B आपकी आ गई 16। तो देखिए लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई दोनों आपको मिल चुकी हैं।
परंतु सही है या नहीं ये डाउट हमेशा बना रहता है, करके देखना होगा इसके लिए। तो अगर हम अभी एरिया निकालें तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें और रख लें एक जगह, फिर इस कंडीशन में कि उसको कम करके ज्यादा करके भी चेक कर लें। आइए चेक करके बताते हैं आपको कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है। आइए जांच करते हैं कि जो हम लोगों ने आंसर निकाला है वो गलत है या सही है। कंफर्म कर लेते हैं, सत्यापन कहते हैं इसको। तो यहां पर जो सवाल पढ़िए उसमें था लंबाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ा दीजिए लंबाई। तो लंबाई कितनी है, ये 27, तो उसमें 3 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 30। और चौड़ाई को 4 सेंटीमीटर कम कर लिया जाए, तो 4 इससे कम कर लीजिए। 16 थी, 16 में से 4 कम कर दीजिए, 12 हो गई। तो ये एरिया निकल गया। ये एरिया जो भी आया है वो एरिया पहले वाले एरिया से, पहला एरिया क्या था, 27 अगर लंबाई थी और 16 चौड़ाई थी, तो ये एरिया आया था। इससे 72 कम है। अगर इधर की साइड बराबर है तो हमारा सवाल बिल्कुल सही है। इसके लिए अब मल्टीप्लाई करिए और जांच कीजिए सही है या गलत है। कुछ आप भी कीजिए, सब हम ही क्यों कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं रोज इस तरीके के सवाल डाल रहा हूं। अभी बहुत जल्द ही मैं इसके बाद चैप्टर वाइज शुरू करूंगा, जिसमें संख्या से संबंधित सारे सवाल, भिन्न के सारे सवाल, क्वाइंस वाले सारे सवाल, मतलब एक ही वीडियो में उस तरीके के 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन करके मैं बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आपके पास जो भी किताब है, जहां कहीं से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां के सवाल उन्हीं तरीके से करते रहेंगे तो आपको सारे सवाल इस तरीके के आते रहेंगे। मैं केवल इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा, समीकरण कैसे बनती है ये सॉल्व करना, और इसकी प्रैक्टिस थोड़ा आपको भी करना होगा, तभी मैथमेटिक्स करने में मजा आएगा। धन्यवाद।